कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद है आप सभी का इस बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग फिट होते रहेंगे। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लोग लगातार अपनी स्टडी पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों को ये उम्मीद है कि हाँ आने वाले समय में एग्जाम है और हमें अपनी स्ट्रेटेजी के साथ एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और उसी पे अगर वो काम कर रहे हैं तो मान के चलिए देर भले ही हो जाए, मतलब थोड़ा सा विलंब जरूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई रोकने वाला है। ये आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपका जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, आप देखिए हिंदी आप लोग तैयार करते हैं, उत्तराखंड आप लोगों ने तैयार की, ये जीएस आप लोग तैयार कर रहे हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर के हल्के फुल्के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो उस पर आपने काम किया है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं। तो बताइए, जब सब कुछ आपके लिए चीजें अवेलेबल हैं, हर चीज हर चीज पे आप काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं मिलती कि आप लोगों का सिलेक्शन रुके। हाँ, अपनी अगर कोई गलती कराते हैं, कुछ अपना मिस्टेक कराते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, तो बच्चों उसके लिए तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आप सभी छात्रों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, एक गुरु आप लोगों के मतलब अपने शिष्यों को हमेशा यही चाहता है कि वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे, बहुत अच्छी जगह पहुँचे, नाम रोशन करें खुद का, परिवार का, समाज का, हर जगह। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है, जो हमारी क्रैश कोर्सेज है, वो 10 क्लासेस बची हैं। आप लोग जानते हैं इस हफ्ते 4 क्लासेज आएंगे, मैंने शेड्यूल डाला हुआ है कम्युनिटी टैब में, यानी मंगलवार से लेके शुक्रवार तक, यानी 4 दिन आपकी क्रैश कोर्स आएगी। और हो सकता है कि कहीं पे डबल वीडियो भी आपको देखने को मिले, वो प्लानिंग के हिसाब से कि कहाँ पे देनी है, कहाँ पे सुटेबल रहेगा, कोई टॉपिक ऐसा है जो बताना चाहिए। इसके अलावा सैटरडे संडे फाउंडेशन क्लास के साथ करंट अफेयर्स का जो कॉम्बो रहेगा वो इस वीक रहेगा। ठीक है, इसके साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की एक और वीडियो आएगी। इसके साथ साथ आपका जो मतलब पूरा पैटर्न है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, आज आपकी टेस्ट सीरीज का आज अगला पेपर आएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से आज आपका अगला पेपर, कल फिर से दूसरा पेपर आएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज में बच्चे मुझे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, वो मतलब कितने अपने मार्क्स बता रहे हैं। और ईमानदारी से देखो, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि टेक्निकल सिस्टम हो कि आप 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दो, क्वेश्चन का पता चले आपकी रैंक, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ईमानदारी खुद के साथ शो कीजिए ना। मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, वहां भी तो आपको गोले मारने, आप सिंपली बात है, आधा घंटा लीजिए, गोले कीजिए, आंसर की का वेट कीजिए, कहीं से नकल मत कीजिए, कहीं से चेक मत कीजिए, फ्री माइंड होके ईमानदारी से उसको फील कीजिए आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, अपना परीक्षण, स्वपरीक्षण अपने अंदर झांकना। अगर जिस स्टूडेंट के अंदर ये कला है, जिस स्टूडेंट को ये समझ आता है, तो याद रखना वो कभी भी लाइफ में मात नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको स्वपरीक्षण आता है। अपना परीक्षण अगर आप इतना ईमानदारी से कर सकते हैं, तो आपको बताइए कौन सी लाइफ में ऐसी चीज होगी जो आपसे मतलब आप नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर मैंने पेपर दिया उसके बाद कुछ गूगल से सर्च कर रहे हो, कुछ किताबों से सर्च कर रहे हो, उसके बाद मुझे या खुद को ये बताना चाह रहे हो कि आपने इतने मार्क्स लाए, वो कोई बेहतर बात नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सभी छात्र उस टेस्ट ग्रुप से जुड़े होंगे जो रेगुलर दिखते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो नंबर नोट कर लीजिए, उस पर मैसेज कर लेना, मतलब टेलीग्राम मैसेज करना कि सर लिंक दे दीजिए। पहली बात है, हेलो हाय मत लिखना, वो मेरा नंबर है ही नहीं। ठीक है, कई बच्चे में जो मुझे पता चलता है, फीडबैक पता चलता है, वो लिखते हैं हेलो कैसे हो, क्या हो सर, ये वो, मेरा नंबर है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ आप लिंक मांगे वहां से। ठीक है, उनसे कहिए कि सर टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, तो टेलीग्राम लिंक की टेस्ट ग्रुप का अगर आपको लिंक मिल जाएगा तो आप भी पेपर से जुड़ जाएंगे। इस हफ्ते आपके लगभग 4 पेपर उसमें आने हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक ये है, मतलब जो नंबर है आपका, इस पे आपने मैसेज करना कि सर लिंक दे दीजिए, 81 26 20 60 68। ठीक है, इस पे आप लोग मैसेज करना और इस पे आप लोग कहना कि सर टेलीग्राम का हमें क्या करा दीजिए, लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, जो आपका टेस्ट ग्रुप है सर का, जो योगेश सर का टेस्ट ग्रुप है, उसका लिंक प्रोवाइड करा दीजिए कहना है। ठीक है, इससे मिल जाएगा आपको, या इस पे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, इनबॉक्स करके लिंक मांग लेना। ठीक, तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हुई हैं बच्चों। मैंने आपको ये बताया कि उत्तराखंड जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उससे कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जियोग्राफी के मैंने आपको बता दिए कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के मैंने आपको बताए, पॉलिटी के मैंने आपको बताए, विविध के मैंने आपको बताए। यानी अगर आप इतना करके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच पा रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ इतना अगर आप काम कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज में आपको दे
रहा हूं, वो आपको एक मैसेज दे रहा है। आप कई बच्चे सोचते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसा नहीं होता बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि आपका पैटर्न कैसा रह सकता है। आपको अगर मैं कहीं ये पूछूं कि इसमें कौन सा या इसका शब्द का कौन सा मतलब आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन देता हूं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी मतलब एग्जामिनेशन हॉल पे क्वेश्चन आ सकता है। या मैं कहीं पे ये पूछूं कि ये इसमें से कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा एक अर्थालंकार है, तो आपको शब्दालंकार पढ़ने, आपको अर्थालंकार पढ़ने, यानी आप कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो कीजिए। और बार बार आपने देखा होगा, अभी मैं जो टेस्ट पेपर दे रहा हूं उसमें पूरी 20 नंबर की हिंदी है, ठीक है। जब आपके 10 पेपर हो जाएंगे, जैसे 8 हो चुके हैं, 2 अब कल और आज और कल, इसके बाद आपकी हिंदी 15 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हिंदी में कुछ है नहीं ऐसा कुछ नया देने के लिए, वो रटी रटाई घिसी पिटी चीजें हैं। वो आपको विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इस पे काम करते रहना है, रेगुलरली कहना है। फिर हिंदी 15 की हो जाएगी। उत्तराखंड का नंबर बढ़ा देंगे हम, उत्तराखंड कर देंगे 20 नंबर की। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और 15 नंबर की हम बढ़िया सी अच्छी सी वाली जीएस पूछेंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक टच में रहोगे, ठीक है। अब मैं चाहता 100 नंबर का पेपर भी बना देता, लेकिन 100 नंबर का बनाने में एक प्रॉब्लम है। एक तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर आपका 3 या 4 दिन में एक पेपर आएगा। इससे अच्छा हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन में पेपर मिलेगा, तो आपका सोचिए अभी 10 पेपर हो जाएंगे कल मंगलवार तक, तो 500 क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए ना। 500 क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर 5 पेपर तो हो गए। क्वेश्चन वही तो होते, मैं टुकड़ों में दे रहा, आपके लिए भी एक टारगेटेड हो जा रहा है कि मैंने इतना पढ़ना है। वरना 100 नंबर के पेपर में बताओ कैसे सिलेबस तय करेगा कोई, फिर तो यही कहना पड़ेगा कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक। देखिए, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 चीजों पे आपका बात करूंगा, एक उत्तराखंड, एक कंप्यूटर और एक रीजनिंग। यही वाला पोर्शन हमारा बचा है जो मैंने आपको बताया नहीं था कि इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक। सबसे पहले बच्चों आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड आपके कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की। तो आप ऐसा बहुत रेयर होगा कि आप मतलब इस टाइप की चीजें हम लोग कर रहे हैं कि हम सेलेक्टेड टॉपिक निकालें। मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, पहले जो एक जनरल है, ठीक, आपको इसमें जैसे वहां मैंने आपको इतिहास भूगोल में तो टॉपिक बताए, इसमें मैं आपको किताबें बताऊंगा। इसमें ना आपको किसी भी केस में परीक्षा में पढ़ के जाना ही जाना, ये कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड कहीं से भी आ सकती है। और हाँ, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है, क्या पढ़ना है वो तो सही है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर क्या नहीं पढ़ना है ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, आप लोग कई छात्र ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा मंदिर पढ़ने में लगे रहते हैं, ये मंदिर कहाँ, ये मंदिर कहाँ, ये मंदिर कहाँ है। कई छात्र ऐसे जो सारे ताल को रटने में लगे रहते हैं, जबरदस्ती के बुग्याल थोपते हैं, जबरदस्ती के आपका जलप्रपात थोपते हैं। तो ये मत करना। आप बेसिक जो नॉलेज होती है, जो सामान्य जो होता है, जो जब कोई ताल है किसी चीज के लिए प्रचलित है, तो उतना ही आप पढ़िए। आप जानबूझ के ढूंढ ढांड के निकाल के ला रहे हो कि ये ताल यहाँ है, ये बुग्याल यहाँ है, ये कुंड यहाँ है, ये ठंडा है, ये गर्म है, इसके अलावा ये मंदिर यहाँ बढ़ता है, ये मेला, तो इतना आप मत करना। ये सबसे बड़ा नुकसान जो छात्रों को यहाँ पहुंच जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड इतिहास के फालतू के क्वेश्चन, इसका ये कब हुआ था, ये कौन था, इसमें कौन मारा था, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला है। आप सिंपली अगर आप यूकेपीएससी के पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो ऐसी चीजें पूछता है जो एक छात्र को पता होना चाहिए, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अब उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पढ़ोगे, खुद को उसमें ट्रैप करवाओगे, खुद को एक जाल में फंसाओगे, तो कोई फायदा नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, आपको सेलेक्टेड पढ़ के जाना, सॉलिड पढ़ के जाना, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड है। कोई भी विद्यार्थी अगर पेपर में बैठेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं 25+ मार्क्स हर छात्र के होंगे। अब ये यूके SSC नहीं करा रहा, यूकेपीएससी करा रहा। और यूकेपीएससी का एग्जाम पैटर्न मैं बता देता हूं कि आपको परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक अगर आपने अच्छे से तैयार की हुई है, अगर आप इन 2 किताबों के भरोसे एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हैं, तो मान के चले 25 से प्लस मार्क्स हर किसी छात्र के होंगे। अब बताओ, 40 में से 25+ मार्क्स तो आपको 2 किताबें दे रही हैं, एक परीक्षावाणी है, एक विंसर ईयर बुक। अब आपको विंसर ईयर बुक वो मैंने कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट में देखना, एक आध टॉपिक हो सकता है मैं आपका और करा दूं विंसर बुक, ठीक है, 1-2 टॉपिक हो सकता है मैं करा दूं। बट अगर आप इतना करके जाते हैं इसको सही तरीके से, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बताइए, अभी पुलिस एग्जाम के लिए भी लगभग 1 महीने से ऊपर है, यानी 33-34 दिन आप इतना नहीं पढ़ सकते हो क्या। हाँ, इसके अलावा जैसे बचते हैं 15 क्वेश्चन जो मेरिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कहां से आएंगे, मतलब वो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, आप
उत्तराखंड इतिहास से शुरू कीजिए। उत्तराखंड इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, जो सबसे पहला वाला चैप्टर है जहां पुरातत्व वाला आता है, आपने देखा होगा ना, लाकोडियारी प्रागैतिहासिक काल, एक चैप्टर ये इंपॉर्टेंट रहता है। यानी उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लाकोडियार, किमनी गांव, लोथा, पेटसाल और इसके अलावा बड़कोट वगैरह जो भी जहां मिले हैं, बनवाली वगैरह, ये बनवाली तो सॉरी वो तो हड़प्पा हो गया, तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें अशोक के शिलालेख वगैरह, ये कालसी वगैरह इस टाइप का ये सब चीजें आती है, एक प्रागैतिहासिक। उसके बाद का जो उत्तराखंड है जिसमें योधे हैं, मौखरी हैं, क्या क्या वंश, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मत पढ़ के जाइए या वहां से प्रश्न नहीं आएंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहें। पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोशिश करना कि एक बार ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से। और मुझे लगता है कि जो छात्र इतना तैयारी इतने समय से कर रहा है कि उसके लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं नहीं मानता, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बाद सीधे आप लोग कहाँ जा सकते हैं, कुलिंद वंश में, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कुलिंद वंश। अब कुलिंद वंश से भी क्वेश्चन आता है, इसकी मुद्रा वगैरह से क्वेश्चन आता है। अब कई बच्चे इनके राजाओं के नाम याद करने में लग रहते हैं, अमोघ भूति, ये वो, ऐसा वैसा, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। आप नॉर्मली इनकी मुद्रा के प्रकार, कहाँ रूल किया था, किस समय रूल किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कुलिंद वंश के अलावा एक चैप्टर और है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो आपने देखा होगा जहाँ पे ये है सील मरवन वगैरह, इनके नाम आते हैं, ठीक है, जैसे जागेश्वर के, ये वो सब कहीं इन्हीं में है, इष्ट देवगण, ये सब वो वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कत्यूरी वंश, इसके बाद जो आपने देखना है नेक्स्ट, कत्यूरी वंश। कत्यूरियों के बारे में, शासन के बारे में आपको पढ़ना है, इनके जो मेन राजाओं के काम थे, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है, क्योंकि कुमाऊं के इतिहास में चंद वंश से पहले कत्यूरी वंश का इतिहास ठीक ठाक रहता है, ठीक। जब आप कत्यूरी पढ़ते हो तो डायरेक्ट उड़ के आप पवार जाइए। पवार में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पवार वंश, देखिए पवार वंश में आप देखना जो राजाओं के, एक तो क्रम याद रखना कि कौन से राजा ने किस समय रूल किया, दूसरा उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो पवार वंश में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आप कहोगे सर महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं का मतलब दारा सिको या सुलेमान सिको, ये किसके समय में गढ़वाल में शरण ली थी, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण चंद के साथ इनका अगर युद्ध होता है वो, इसके अलावा जो आपका इनके समय के हाँ कवि वगैरह जो होते, ठीक है, इनके पवार वंश के समय के कवि और उनकी रचनाएं, कवि व उनकी रचनाएं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि पवार वंश के समय जैसे मौलाराम है, कवि भरत है, कवि शिव है, इन लोगों की रचनाएं वगैरह ये इंपॉर्टेंट रहती है। तो पवार वंश के समय की आप सिर्फ इवेंट पकड़िए, घटना पकड़िए कि हाँ ये युद्ध इस समय हुआ था, इस समय पे ये प्रथा चली थी, ये वो इस टाइप का, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आप इनका टैक्स सिस्टम वगैरह ये पढ़ो, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चंद राजवंश, इनने कौन कौन से रिफॉर्म किए, कौन कौन से किले बनाए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब पढ़ना है। और चंद वंश में एक चीज ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो इनके जो राजा थे जैसे रुद्रचंद वगैरह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो चंदवंत तो मुझे लगता है कि यार आपने रट ही लिया होगा, इतने समय से पढ़ रहे हो। और इसमें एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, इसका टैक्स सिस्टम, कर और प्रशासन, इसका कर प्रशासन आपको देखना है, ठीक है। जैसे उसका मैंने कहा कि महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, इसके समय की कर और प्रशासन से संबंधित चीजें आप लोग देखना, कौन से इनके प्रसिद्ध टैक्स थे, इनके उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बूढ़ा, सयाना, थोकदार वगैरह, ये सब क्या होते थे, इन लोगों ने कैसे रूल किया, थोड़ा सा इसको, ठीक है। और ये मैंने बहुत अच्छे से तरीके से आपको पहले कराया हुआ है, आप देखना, ठीक। गोरखा वंश में आपको, गोरखा जो शासन था, इनके बारे में आपको उतना ज्यादा पढ़ना है ही नहीं, एक दो युद्ध ही तो पूछता है इसमें। आप कई लोग पढ़ते हैं वहां नेपाल में इनको क्या कहा गया, नेपाल में कब गद्दी पे, ये कुछ नहीं आता यार। गोरखा और पवार संघर्ष, गोरखा और चंद संघर्ष, गोरखा और ब्रिटिश संघर्ष, यानी गोरखाओं का किनके साथ संघर्ष, चंद के साथ कब संघर्ष हुआ, पवार के साथ संघर्ष और ब्रिटिश के साथ, जिसमें संगौली की संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। संगौली की संधि, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ जाना, क्यों हुई थी, कब हुई थी, किसने भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी गोरखा का चंद जो 1790-91 में जो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद प्रद्युम्न शाह के साथ जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 1804 का, वो अपना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिश के साथ इनका संघर्ष हुआ, जिसमें ये ग्लेस्पी वगैरह इनके रूलर थे, और यहाँ अपने आप में देहरादून वगैरह के इलाके में इनका नाला पानी वगैरह का युद्ध हुआ था। बेसिकली संगौली की संधि इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। टिहरी रियासत हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, टिहरी रियासत हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। टिहरी रियासत हमेशा से क्या रहा है, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या देखना है, आप जैसे सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक अगर आप देखेंगे, टिहरी का विलय वगैरह पढ़ लेना। इसके अलावा टिहरी में जो अपना जो सीरीज है, उसके क्रम है जो रूल करने वालों की, इसके साथ साथ उन लोगों ने अगर कोई रिफॉर्म किए, यानी अंग्रेजी कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, या अपने खर्च पे छात्रों को शोध के लिए किसने बाहर भेजा था, इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं अगर आपको दिखती हैं तो आप वो देखना, ठीक है। जब आप ये देखते हैं, इसके बाद तो पूरा उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट,
यानी कंप्लीट अगर आप कोई कहोगे उत्तराखंड के इतिहास वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम में आप देखना आपको यही न्यूज़पेपर, यही जितने भी मतलब जो भी इन लोगों ने कोई क्लब जैसे डिबेटिंग क्लब है या हैप्पी क्लब की स्थापना है, कुमाऊं कांग्रेस है, कुमाऊं होम रूल लीग है, कुमाऊं परिषद की स्थापनाएं है, अल्मोड़ा अखबार है, शक्ति समाचार है, समता न्यूज़पेपर है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, पोर्शन का मतलब 1857 से लेकर 1947 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहां के महत्वपूर्ण घटनाएं अगर आप परीक्षावाणी से भी रट के चले जाते ना तब भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि परीक्षावाणी में भी ये घटनाएं बहुत मतलब सही तरीके से उसने सीरीज करके दी हुई है। ये वाला पोर्शन आप देख के जाना उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। राज्य निर्माण आंदोलन की एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कुमाऊं उत्थान परिषद या शोभन सिंह जीना ने जो 1988 में बनाया था वो, इसके अलावा एकाध परिषद वगैरह, और ये मसूरी कांड, खटीमा कांड और रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, ये जो घटनाएं हैं, इसके अलावा राजधानी के लिए। तो ये जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन है, छोटा सा सेक्शन दिया है परीक्षावाणी ने, वो ही काफी है। ठीक है, जब आप इतना पोर्शन कंप्लीट करते हो और इसको सिर्फ और सिर्फ अगर आप परीक्षावाणी से भी पढ़ के जाते हो तो और एग्जाम में अगर इस पोर्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मान के चले परीक्षावाणी के पोर्शन से कवर करेगा यूकेपीएससी। ठीक है, वो भी इतना जानता ही है कि कहां से कवर करनी है, और अगर आपकी इस पोर्शन पे कमांड है तो 10 में से 10 आने में कोई संकोच मत करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत इजीली यहां से मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखना परीक्षावाणी अगर आपने अच्छे से पढ़ी, उत्तराखंड का भूगोल वाला पोर्शन है। भूगोल में देखना आपको नदी तंत्र सही से पढ़ना है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय नोट करते रहना, मैं यहां नहीं लिख रहा। ठीक है, नदी तंत्र सही से तैयार करना है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है या वन्यजीव विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है जो गंगोत्री और इसके अलावा केदार, ये क्या कहते हैं आपका कॉर्बेट वगैरह, इनकी स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रफल यूनेस्को में कब दर्जा दिया गया था, या वन्यजीव विहार है, यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। 4 के 4 धाम है, उन धाम को जाने वाले जो नेशनल हाईवे है, कौन सा नेशनल हाईवे वहां पे सबसे नजदीक है, कौन सा पहुंचता है, इसके अलावा उनके कपाट खुलने और बंद होने का समय क्या है। यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग लगाना है, कहीं ना कहीं माइंड अपना सेट करना है। ठीक, इसके अलावा जो भूगोल वाला पोर्शन है आपका हमेशा देखना ग्लेशियर अच्छा क्वेश्चन रहता है। ग्लेशियर उतने ही देखो, पिथौरागढ़ के ग्लेशियर पढ़ने, बागेश्वर के पढ़ने, चमोली के पढ़ने, और एक आध उत्तरकाशी और ये रुद्रप्रयाग में होंगे तो वो देखते हैं। आता कहां से है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली से ही ज्यादा ग्लेशियर वगैरह ही पूछता है। ठीक है, झील, महत्वपूर्ण झील देखना चमोली में कौन से, कुमाऊं मंडल की तो खैर पूछेगा नहीं, उतने इंपोर्टेंट है नहीं वहां पे कुमाऊं मंडल में ज्यादा, क्योंकि वो जितने हैं नैनीताल के आसपास ही हैं। पूछेगा तो चमोली के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि चमोली से वो झील उठाए। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है प्रमुख, जैसे सिख का धार्मिक स्थल है, उमकुंड साहिब वगैरह है, यहां से भी वो प्रश्न उठाता है। तो अगर आप उत्तराखंड के भूगोल वाले पोर्शन को देखोगे तो बच्चों बहुत ज्यादा बृहद, मतलब ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के भूगोल में परेशानी आपको होगी, जितना कराया गया है, जितनी आपको तैयारी की है या उतना, या परीक्षावाणी, इतने से कुछ भी कर लीजिए आपका काम बन जाने वाला एग्जाम में। क्योंकि ज्यादा तनाव, ज्यादा टेंशन लेके अगर एग्जामिनेशन हॉल तक जाओगे तो फिर वो समस्या क्रिएट करता ही करता है, वो परेशानी उत्पन्न करता ही करता है। इसके अलावा एक चैप्टर बताता हूं आपको, प्रमुख व्यक्तित्व वाला, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। यानी उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वहीं आपको बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है प्रमुख व्यक्तित्व वाला। ठीक है, ये चैप्टर आपने ध्यान रखना है, परीक्षावाणी से ही तैयार कर देना जाना, व्यक्ति विशेष वाला जो चैप्टर है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर जब आप इतना करते हो, इतना करने के अलावा जैसे मैंने आपको बताया झील वगैरह ये वो, इतना अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसका सबसे शॉर्टकट ट्रिक है जिला सीरीज। ये जिस बच्चे ने इसके नोट्स बनाए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैसे ही परीक्षावाणी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिला सीरीज अपने आप में देखना यूकेपीएससी के एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। मैंने आपसे कहा है रामबाण सिद्ध होगी। तो उत्तराखंड ऐसे टॉपिक वाइज सेलेक्ट कभी मत करना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, और इसका सबसे बढ़िया सोर्स है कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, उसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं। इसके लिए परीक्षावाणी, विंसर ईयर बुक, ये दो अगर आप तैयार करके जाते हैं तो बहुत है, और जिला सीरीज अगर आपने तैयार की हुई तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले। ठीक है, इतिहास वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ नहीं, जितना कम समय हो उत्तराखंड के साथ स्पेंड कीजिए, और जितना अधिक समय है हिंदी और जीएस के साथ स्पेंड कीजिए। देख लेना, यही आपको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाओगे उत्तराखंड के
जो टिक मारोगे ना गोले बहुत इजीली मार लोगे, क्योंकि आप अगर तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप पढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो उत्तराखंड इतनी मतलब हैवी पूछेगा ही नहीं, वो है ही नहीं, क्यों कहां से पूछेगा बताओ। उत्तराखंड का एक सामान्य ज्ञान सबको पता होना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, इस राज्य के हम जितने भी छात्र छात्राएं या अपने आप में अध्यापक हैं, उत्तराखंड का जो बेसिक नॉलेज होता है वो सबको आना चाहिए। वहीं से वो क्वेश्चन पिक करेगा, वहीं से अगर आपको गोले मारने कहां पूछेगा बताओ। सब तो पढ़ के गए हो यार, क्या अनोखी चीज है बताओ, किताबों में ढूंढते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, इतना पढ़ रखा है उत्तराखंड, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखना कंप्यूटर, ठीक है, आता आपका कंप्यूटर वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा ये परेशान करता है कि सर बता दीजिए कंप्यूटर वाले पोर्शन पे क्या करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ठीक है। देखिए कई छात्रों ने मुझसे कहा कि कंप्यूटर कैसे तैयार करें। इसके लिए 2 तरीके हैं बच्चों। एक जो यूकेपीएससी ने अभी कंप्यूटर का सिलेबस दिया है, वो यूके ट्रिपल एससी का भी सिलेबस था। उसका मैंने जब बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उस समय उसके मैंने मेन आपको क्वेश्चन कराए थे टॉपिक वाइज, ठीक है। चाहते हैं तो देख लो, अगर आपके पास उसका नोट्स बना है, कंप्यूटर का एक फोल्डर होगा उस समय, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि देख जाओ, ठीक है। देखो कंप्यूटर, बहुत परेशान मत होना, एक कंप्यूटर का फोल्डर बना हुआ है इसमें, ठीक है। एक कंप्यूटर का क्या बना है, फोल्डर बना है, आप लोग उसको चेक करना प्लेलिस्ट में। कहां बना है, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का फोल्डर बना है। दूसरा, जिस छात्र ने क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें भी मैंने क्या करा रखी है, कंप्यूटर करा रखी है, ठीक है। यानी क्रैश कोर्स में भी कंप्यूटर है, प्लेलिस्ट में भी कंप्यूटर है। अगर आपको किसी केस में लगता है कि नहीं हो पा रहा है, इतना कंप्यूटर नहीं हो पाएगा हमसे, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, किताब भी नहीं कहा मैंने, ठीक है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, यहां आपका एक चैप्टर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में पीछे कंप्यूटर भी दिया हुआ है, वहां से आप इसको बना जाइए। 2-3 क्वेश्चन भी आएंगे तो बहुत है। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर में जो पूछता है वो ज्यादातर एक फुल फॉर्म वाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, एक दूसरा एक पूछता है मेमोरी से, ठीक है। यानी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता हो, मेमोरी से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क और ये सॉफ्ट जो होता है, क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव, मतलब ये जो अपने आप में होते हैं हार्ड डिस्क या सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट ड्राइव वगैरह, ये जो भी होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है। इन जिसको आप टच कर सकते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म हो गया, मेमोरी हो गया, इसके अलावा इन जो इसमें से कहता है कि मतलब मेमोरी के अलावा एक चैप्टर मैंने और कराया था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये 2-3-4 चैप्टर भी करके जाते हैं तो 2 क्वेश्चन अगर अगर आपकी किस्मत ठीक रही, आपकी किस्मत अच्छी रही, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, फुल फॉर्म और मेमोरी से। फुल फॉर्म भी मैंने कराए हुए हैं, मेमोरी वाला चैप्टर मैंने कराया है, यानी महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने सब कराए हुए हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाला फोल्डर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं हो पा रहा, समय नहीं है, आपको लगता है कि यार सर नहीं हो पाएगा, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की कंप्यूटर करके जाओ, उससे भी आपका काम बच जाएगा, ठीक है। अच्छे से करके जाना, थोड़ा सा समझ के करके जाना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप, मैं सीधे सीधे पैटर्न बता देता हूं। 40 आपकी कंफर्म है उत्तराखंड, 20 आपकी कंफर्म है क्या हिंदी, बचा 40 है। 40 में देखो किस प्रकार का पैटर्न है, 3 चीजें हैं। एक तो आपका जीएस है, दूसरा आपका कौन सा पोर्शन है इसमें, करंट अफेयर्स है, तीसरा है कंप्यूटर, और चौथा कंप्यूटर हटाओ, वो तो जीएस का, करंट अफेयर हटाओ, वो तो जीएस का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग तीसरा पोर्शन। अब देखो जो जीएस का क्वेश्चन है लगभग वो 30 नंबर का रहना है, लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। रीजनिंग रहेगी आपकी 4 से 5 मार्क्स की, और कंप्यूटर भी रहेगा आपका 3-4 या 4-5 मार्क्स, ठीक है। इससे वेरिएशन अगर आएगा तो 1-2 नंबर का आएगा, हो सकता है रीजनिंग 3-4 ही करे, ये 32 नंबर कर दे, कंप्यूटर 4-5 की जगह 2-3 करे, इसको 34 कर दे, तो इस प्रकार का ही रहेगा, मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इसी के आसपास जो मेरा मानना है ये रहेगा। तो आप 4-5 रीजनिंग, 4-5 कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का जो पोर्शन है, ये अपने आप में थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है जहां गाड़ी चल गई, जिस वो क्वेश्चन सही हो गए तो मान के चलिए 110% सच है, आपका सिलेक्शन हो गया अगर आपकी ये क्वेश्चन सही हो गए तो। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सब करके आने वाले हैं। हिंदी यूकेपीएससी पहली बार करा रहा तो वो सिलेबस से देगा, वो उतना एडवांस नहीं पहुंचा था जितना यूके ट्रिपल एससी ने आपको परेशान किया था। वो बहुत अजीब सी हिंदी पूछने लग गया था, वहां बच्चे परेशान होने लग गए थे। तो ये पहली बार एग्जाम करा रहा, तो इसके लिए ये मान के चलिए कि आप जितना आपने किया हुआ है, जो आपने हिंदी तैयार की, तो आपका ठीक रहेगा उतने से, ठीक है। उत्तराखंड तो कॉमन है, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये बड़ा टेक्निकल पोर्शन है, क्योंकि पहली बार वो एग्जाम करा रहा तो जीएस का भी बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कहां से क्वेश्चन करेगा। और मेरा तो ये मानना है कि वो सिलेबस से ही पूछता है, ठीक है। अधिकांश जो जीएस है वो सिलेबस से ही पूछता है, तो जीएस का मैंने बताया भी है। अब ये जो पोर्शन है 4-5 नंबर की रीजनिंग और 4-5 नंबर का कंप्यूटर,
इसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे रीजनिंग में आप कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे रीजनिंग का पोर्शन आता है, ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर जो होगा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको घर से फॉर्मूला वगैरह सीख के जाना पड़ेगा। जैसे कैलेंडर वाला चैप्टर है, कैलेंडर वाला आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाता। आप सब जानते हैं इसको, वो ऑन द स्पॉट नहीं हो पाता, घर से करके जाना। मैंने कैलेंडर कराया हुआ है आपको। इसके अलावा दिशा परीक्षण वाला चैप्टर दिया है, वो आप लोग देख लीजिए। और एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप ऑन द स्पॉट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग ऑन द स्पॉट, नाम से ही क्या है उसका, तर्क शक्ति, यानी आप अपना विवेक कैसे लगा रहे हैं। तो घर पे आपको कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना है जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगता है। अब आप कई बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे ये लिखा होगा 9, ये लिखा होगा 16, ये लिखा होगा 25, अगला नंबर क्या होगा। अब भाई ऐसे क्वेश्चन घर पे थोड़ा ना बनते, ये ऑन द स्पॉट बनता है, वहीं पे बनेगा, ये घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता है इनकी। घर पे करने वाले जो चैप्टर है वो रीजनिंग के, कैलेंडर है, थोड़ा सा दिशा परीक्षण भी बन जाएगा, वहां दिशा वगैरह भी नहीं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछेगा। वो देखो क्या क्या पूछेगा, मैं बता देता हूं आपको। कैलेंडर से क्वेश्चन आ सकता है एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है 2, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है 3, जो मैं ही मान के चलता हूं कि इसी के कहीं आसपास रहता है। एक बैठक व्यवस्था वाला, ठीक है, बैठक व्यवस्था, ठीक है। और एक क्वेश्चन कौन सा आता है, प्लस को माइनस कहो, माइनस को इंटू कहो, इंटू को डिवाइड कहो। तो ऐसा लिखा होगा 15 गुणा 4 डिवाइड 3 माइनस 7 प्लस 8, ऐसा कुछ लिखा होगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, आपने क्या करना है, देख लेना। जैसे प्लस को क्या कह रहा हूं, वहां पे वो चेंज कर देना साइन, उसके आधार पे। अब इतना तो आती होगी ना, मैथ से नहीं आती होगी तो एक दिन ये चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये सब दिसंबर में क्या करेंगे, हम भगा के चलेंगे, क्योंकि जो पुलिस का एग्जाम है वो तो पुलिस का बच्चे तो 12th पास है, वो मेरे को लगता है क्रैश कोर्स से काम बन जाएगा। लेकिन जो पटवारी वगैरह वाले हैं उनके लिए दिसंबर में ये काम करेंगे, थोड़ा सा जीएस और रीजनिंग और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अगर आप लोगों की सहमति होगी तो सर ये जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर पे काम करवा दीजिए, ऐसा ही कमेंट लिखना हुआ। कमेंट भी तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कि हवा में कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि सर दिसंबर में ये जो 40 नंबर का पोर्शन है, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर, इस पे काम करवा दीजिए। पढ़ाइए मत कहना, काम करवा दीजिए। क्या पता लास्ट का 1 महीना हमने थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट किया, 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन आगे एग्जामिनेशन और पे। बच्चों एक एक नंबर की वैल्यू है, कहां से कहां पे किस्मत पलट जाती कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा दिसंबर में आपका इस पे काम किया जाए, यानी 1 महीना, जैसे क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा 1 महीना में इस पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों का काम हो जाए। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, यानी जैसे मैंने खुद कहा ना, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन कराने हुए। ऐसा नहीं कि भूगोल पढ़ाओ, इतिहास पढ़ाओ, कुछ भी करा दो, उसमें इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग लास्ट 1 महीने काम करेंगे। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप घर पे जाके जाएंगे, बाकी ऑन द स्पॉट होता है बच्चों। ये सारी चीजें जो होती है, रीजनिंग ऑन द स्पॉट होती है। तो अगर आप इस तरीके से एक प्लानिंग बनाएंगे तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल पे बहुत बड़ी सफलता इस बार मिलने वाली। क्यों? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ यार, जितना आपको कराया हुआ है आप कर रहे होंगे। अब कल एक बच्चा, किसी ने पता नहीं कमेंट लिखा था, कमेंट नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज किया था, सर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जैसे कोचिंग संस्थानों में, ये वो 1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ पा रहे 50 से ऊपर। लेकिन ऐसे छात्र जो 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में कोचिंग संस्थानों में जाके 70-80 नंबर ले आ रहे हैं। सर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्या करें। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना बच्चों, अब इसका मैं क्या जवाब दूं बताइए। आपको तो एग्जामिनेशन हॉल पे मार्क्स लाने ना, आप पढ़ रहे हैं, आपको भरोसा है खुद पे, आपने मेहनत की, तो आपका प्रदर्शन एग्जामिनेशन हॉल पे दिखेगा। हाँ, अगर कोचिंग संस्थान में जो पेपर बन रहा है उसमें वो पेपर जो बना रहे हैं आप उसको, मतलब वहां पे आपकी जो एंजाइटी तो क्या कहते हैं, फोबिया कह सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल को, वो जानबूझ के आने वाला क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, तो फिर इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप खुद पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए कि कहीं ना कहीं आप लोग अब सफल होने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो चीज़ें हैं आप इस पे काम करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, मतलब जो दिसंबर से मैंने आपको बताया है, तो वो जो लास्ट का पोर्शन है हमारा, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम कंप्यूटर, थोड़ा सा हम रीजनिंग, थोड़ा सा हम जीएस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें 1 महीना हम करेंगे, 1 महीना दौड़ेंगे, तो हो सकता है कि वही चीज़ आपके एग्जामिनेशन पे देखने को मिल जाए, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ें हैं ये आपकी समझ आ पाई होंगी, आप इस पर काम करेंगे। आपको एक बार फिर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरा आशीर्वाद जो है आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। आप मेहनत करना और जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।